नमस्कार दोस्तों, मैं सुबनीत स्वागत करता हूं आज की इस न्यू वीडियो में। तो गाइज फाइनली आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंटरनल प्रोजेक्ट्स के बारे में, वीसीडीपी के बारे में, पीडीपी के बारे में और रिलीजिंग के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। और जिनको भी डाउट है रिलेटेड टू पीसीडीपी, पीडीपी, इंटरनल प्रोजेक्ट, इन सारी चीजों के बारे में, तो उनका ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो एक चीज आप सबसे पहले समझ लीजिए कि जो इंटरनल प्रोजेक्ट्स हैं कॉग्निजेंट के अंडर में, तो वो क्या होता है कि मैक्सिमम जो 90% केसेस में वो क्या होता है कि सपोज दैट आपने कॉग्निजेंट ज्वाइन किया, ठीक है, अब आपको किसी अकाउंट में टैग कर दिया गया, ठीक है, कोई भी क्लाइंट का अकाउंट है, ठीक है, उस अकाउंट में आपको टैग कर दिया गया कि मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं, करेक्ट। तो उनका जो अकाउंट है, उनका जो प्रोजेक्ट है, सपोज दैट उस प्रोजेक्ट में आपको टैग कर दिया गया, ठीक है। अभी आपको यूजर आईडी, एलोकेशंस वगैरह आप बिलेबल बेसिकली नहीं हुए हो, एज ए नॉन बिलेबल आप उस प्रोजेक्ट में टैग हैं, ठीक है, बट अभी भी आपके पास कोई काम नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है मैक्सिमम कि उन्हीं क्लाइंट्स के अंदर, उन्हीं अकाउंट्स के अंदर मैनेजमेंट क्या करता है कि एज पर कि देखता है कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इन फ्यूचर एंड ऑल, तो उसके बेसिस पे वो कुछ प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करते हैं जिनको इंटरनल प्रोजेक्ट्स कहा जाता है, जिसका क्लाइंट से कोई लेना देना नहीं होता है, जो कि कॉग्निजेंट अपने साइड से करता है। फिर कॉग्निजेंट उन रिसोर्सेस को जो उस प्रोजेक्ट में टैग्ड है उनको यूज करता है, ठीक है, या फिर बाहर से ट्राई करता है लाने का। बेसिकली होता क्या है, इंटरनल प्रोजेक्ट मैक्सिमम चालू तभी होते हैं जब उनको लगता है कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम इनको यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर किसी काम में, तब वो कुछ इंटरनल प्रोजेक्ट्स चालू करते हैं, ठीक है। जो नॉन बिलेबल रिसोर्सेज एज ए टैग्ड होते हैं पर्टिकुलर किसी भी अकाउंट में, तो उन रिसोर्सेज के लिए कॉग्निजेंट का जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजर्स हैं, जो भी उस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे होते हैं, तो वो सारे लोग मिलके प्रोजेक्ट्स डिसाइड करते हैं कि हाँ ठीक है, इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, तो वहां पे वो 10 से 15 रिसोर्सेज या जितना रिक्वायरमेंट रहता है उनको डाल देते हैं। तो इस तरीके से इंटरनल प्रोजेक्ट्स होते हैं कॉग्निजेंट में। अब सबका ये डाउट होता है कि सपोज दैट आप पीडीपी में हैं, बेसिकली बेंच में हैं, तो आपका ये डाउट होता है कि इंटरनल प्रोजेक्ट्स कैसे मिलेगा, या क्योंकि अगर आप ट्राई कर रहे हैं, आपको एज ए बिलेबल प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है क्लाइंट का, तो आप ट्राई करते हैं कि कॉग्निजेंट का कोई इंटरनल प्रोजेक्ट मिल जाए। तो गाइस इंटरनल अगर आप बेंच में हैं तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए इंटरनल प्रोजेक्ट मिलना। तो आपको बेसिकली ट्राई करना है टैलेंट मार्केट में ही कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिले। अब उस प्रोजेक्ट जब आपको मिल जाएगा, अब ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि आप अभी बिलेबल रहेंगे या नॉन बिलेबल रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। बेसिकली मेरा कहने का जो एंड ऑफ द वीडियो में यही है कि जो भी इंटरनल प्रोजेक्ट्स हैं वो पर्टिकुलर किसी ना किसी अकाउंट्स के अंडर में हैं, ठीक है। अगर आप उस अकाउंट में हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है उस इंटरनल प्रोजेक्ट में जाना या उस प्रोजेक्ट को लेना, ठीक है। आप डायरेक्ट बात करेंगे अपने मैनेजर से कि कोई इंटरनल प्रोजेक्ट है या कुछ भी, तो डेफिनेटली अगर कुछ भी रहेगा तो वो आपको वहां पे डिप्लॉय कर देंगे तब तक के लिए, जब तक आप बिलेबल नहीं होते हैं, जब तक आपको बिलेबल असाइनमेंट नहीं मिलता है कॉग्निजेंट में। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इंटरनल प्रोजेक्ट का क्या सीन है गाइस, ठीक है। तो अगर अब बात करते हैं वीसीडीपी, पीडीपी की। तो वीसीडीपी क्या होता है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट में हैं, किसी अकाउंट में हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि आपको प्रोजेक्ट से वो रिलीज कर देते हैं, ठीक है। बट रिलीज करते टाइम कभी कभी होता है कि वो आपको फुल्ली रिलीज नहीं करते हैं। वो बोलते हैं जब तक आपको दूसरा प्रोजेक्ट नहीं मिलता तब तक आप इसी प्रोजेक्ट में रहेंगे, तो उसको बोलते हैं वीसीडीपी, ठीक है। क्या होता है कि उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप प्रोजेक्ट बाहर टैलेंट मार्केट आपके लिए खुल जाता है, वहां पे भी आप सर्च कर सकते हैं। जब उनको समझ में आ जाता है कि इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो आपको वीसीडीपी में डाल देते हैं, ठीक है। इन वीसीडीपी के केस में आप क्या कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट आप टैलेंट मार्केट में भी सर्च कर सकते हैं, और अगर इन फ्यूचर कोई रिक्वायरमेंट हो सकता है कि आ जाए, तो उसी प्रोजेक्ट में या उसी अकाउंट में आपका हो सकता है, ठीक है। तो आपको जब तक आप वीसीडीपी में होते हैं, कभी कभी क्या होता है टाइमलाइन होता है, वो टाइमलाइन दे देते हैं कि आपका तब तक इस स्टेट तक आपका वीसीडीपी है, ठीक है। तो उस टाइम तक आप वीसीडीपी में रहते हैं और तब तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है गाइस, ठीक है। फिर अगर आप पीडीपी में आ जाते हो, ठीक है, तो पीडीपी जो बेंच होता है पूरी तरीके से, इसमें भी होता है टाइमलाइन और नो टाइमलाइन। अगर नो टाइमलाइन है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है। जब तक आप नो टाइमलाइन है, आप
पीडीपी में काफी लंबे समय तक रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टाइम लाइन है तो उस पर्टिकुलर टाइम लाइन तक आप पीडीपी पे हैं, फिर उसके बाद मैनेजमेंट डिसाइड करेगा क्या करना है। लेकिन गाइस एक चीज मैं क्लियर कर दूं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि जो भी चीजें हैं लाइक वीसीडीपी या पीडीपी, ठीक है, अगर आपने एज ए प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनिंग कॉग्निजेंट को ज्वाइन किया है, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला, फिर आपका 1 ईयर कंप्लीट होता है, फिर आपको आपका परफॉर्मेंस सही होती है ट्रेनिंग में सारी कुछ, तो आप एज ए पीए प्रमोट कर दिए जाते हैं, ठीक है। जब आप एज ए पीए प्रमोट कर दिए जाते हैं तो उस केस में आपको 1 ईयर तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप पीए बन जाते हैं तो जो भी मैं देखा हूँ प्रीवियस ईयर्स में कॉग्निजेंट में, तो इन पीए जब तक आप पीए रहते हैं कॉग्निजेंट आपको बॉदर नहीं करता है। अगर आपका प्रोजेक्ट है नहीं भी है वो आपको रिलीज नहीं करता। आप वीसीडीपी में है पीडीपी में फर्क नहीं पड़ता है गाइस, आप अपनी लर्निंग पे फोकस करिए और कंटिन्यूअसली टैलेंट मार्केट में सर्च करते रहिए प्रोजेक्ट्स के बारे में। जो भी मैनेजर्स हैं आप जिनको जानते हैं आप उनको रीच आउट करिए कि कोई अगर वैकेंसी है या कोई प्लेस खाली है, पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है तो आप उस पर ट्राई करिए, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि जब तक आप वीसीडीपी पीडीपी में अगर आप हैं और आप पीएटी हैं और पीए हैं तो आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन गाइस एक चीज दिमाग में रखिएगा, अगर आप पीएटी हैं तो उस केस में क्या होता है गाइस, आपको एक ही केस में बस रिलीज किया जा सकता है पीएटी के केस में, कि जब आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं, आपकी रेटिंग कम हो गई है एंड में, ठीक है, आपने ट्रेनिंग सही से नहीं करी, ठीक है, जो ट्रेनिंग आपका स्कोर आप रेड में रहे, ठीक है, तो उस केस में आपको वरी होने की जरूरत है गाइस, क्योंकि 99% रिलीज कर दिया जाता है अगर आपकी रेटिंग सही नहीं रहती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जब ईयर एंड होता है मैनेजमेंट आपको रेटिंग देता है, होम मैनेजर आपको रेटिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर वो रेटिंग कम हो गई, ठीक है, 2 से, तो डेफिनेटली गाइस आपको वो रिलीज कर देंगे, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं थी एज एक्सपेक्टेड, जो वो चाहते थे वैसा नहीं हुआ, आप ट्रेनिंग आपने प्रॉपर नहीं करी, ठीक है। अगर आपकी ट्रेनिंग सही है, आपका स्कोर सही है, आप ग्रीन जोन में हैं, तो डेफिनेटली आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप ट्रेनिंग के टाइम में जो टेस्ट हो रहे हैं, जो इंटरव्यूज हो रहे हैं, जो बीयू इंटरव्यूज हो रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं गाइस, जो एआईसीटी हो रहे हैं, जो आईसीटी हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, तो उनको आप प्रॉपर दीजिए, ठीक है, जिससे आप उसमें स्कोर करिए, ठीक है। तो आपके लिए लर्निंग के लिए कॉग्निजेंट आपको प्रॉपर टाइम देता है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप प्रॉपर लर्निंग करिए और अपना स्कोर अच्छा रखिए, ठीक। तो जिससे क्या होगा, आपका जब प्रमोशन होगा पीएटी टू पीए अगर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब ऑफर लेटर आप पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियरली लिखा होता है कि इन प्रोविजन पीरियड, जो आप पीएटी होता है वो 1 ईयर तक प्रोविजन पीरियड में रहता है। तो उस केस में अगर आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं हुई तो कॉग्निजेंट आपको निकाल सकता है, ठीक है। अब आप पीए बन जाते हैं 1 ईयर के बाद, तब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका प्रमोशन हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि अब आपको प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलते हैं तो आप कोशिश करते रहिए, नहीं अगर नहीं भी मिल रहे हैं तो अपनी लर्निंग फोकस करिए। अगर कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे मार्केट बहुत ज्यादा डाउन था अभी काफी समय से, अभी भी डाउन है, मैं इस पर एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा कब क्या चीजें सही होने वाली हैं, लाइक कब से प्रोजेक्ट और आना स्टार्ट होंगे। वैसे चीजें धीरे धीरे सही हो रही हैं, अभी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली सबको जल्दी ही प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, जिनको नहीं मिला है और जिनको मिल गया है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको प्रोजेक्ट मिल गया है और कब से आप वेट कर रहे थे, कितने टाइम बाद आपको आपका प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी जो मैंने बताया कि आप कब रिलीज हो सकते हैं, कब रिलीज नहीं हो सकते हैं। इंटरनल प्रोजेक्ट्स के बारे में मैंने बात करी, वीसीडीपी पीडीपी के बारे में मैंने बात करी, ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में मैंने बात करी गई जो आपको आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन, लोगों का क्वेश्चन होता है कि वीसीडीपी सेफ है कि नहीं है, इस पे इसका भी मैंने आंसर दे दिया है कि वीसीडीपी सेफ है। इवन आप पीएटी हैं तो आपके लिए पीडीपी भी सेफ है गाइस, क्योंकि उस टाइम पे वो बेसिकली टाइम लाइन डाल देते हैं, आपको बॉदर नहीं करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं एसोसिएट, जब आप एसोसिएट प्रमोट हो जाते हैं उस केस में क्या होता है, जब आप एज एसोसिएट प्रमोट होते हैं, ठीक है, आप अगर प्रोजेक्ट में है तो वेल एंड गुड गाइस, आप काम कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जब आप एसोसिएट बनते हैं उस केस में अब आपकी जो कंपनी के लिए कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो आपको टाइम लाइन मिलता है कि इस पर्टिकुलर टाइम तक आपको प्रोजेक्ट ढूंढ लेना, अगर आप बेंच में हैं, ठीक है, तो आपको पर्टिकुलर उसी टाइम तक प्रोजेक्ट ढूंढना है। अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, ठीक है, तो डेफिनेटली फिर कॉग्निजेंट आफ्टर 2 मंथ और 3 मंथ वो कोशिश करता है कि या तो आपको प्रोजेक्ट दिया जाए, नहीं तो फिर आपको रिलीज किया जाए, ठीक, क्योंकि कंपनी के लिए कॉस्ट ज्यादा हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए ये सारी सर्विस बेस्ड कंपनी डिपेंड होती है क्लाइंट्स पे, ठीक है। अगर आप पर्टिकुलर किसी अकाउंट में टैग है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आप
किसी अकाउंट में टैग नहीं है तो ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है एसोसिएट बनने के बाद, क्योंकि उस टाइम पे कॉग्निजेंट के लिए कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, कोई भी कंपनी हो उसके लिए कॉस्ट ज्यादा हो जाता है। तो उस केस में फिर वो आपसे बोलता है क्या क्या 52 डेज का टाइम है या 60 डेज का टाइम है या 90 डेज का टाइम है या 35 डेज का टाइम है। लेकिन कुछ मेल्स ऑटो जनरेटेड आते हैं कि आपके पास 35 डेज का टाइम है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एचआर आपसे कांटेक्ट करेगा, एचआर आपको प्रॉपर अलग से मेल भेजेगा रिगार्डिंग दिस, तब आपको थोड़ा वरी होने की जरूरत है, आपको प्रोजेक्ट ढूंढने की जरूरत है। फिर उस केस में आपको अगर कोई भी प्रोजेक्ट मिल रहा है तो आप ले लीजिए कुछ टाइम के लिए। फिर अगर आप स्विच का अगर आपका प्लान है तो डेफिनेटली आप साथ के साथ प्रिपेयर करते रहिए। ठीक है, तो तब ये मत सोचिए कि नहीं हमें पर्टिकुलर इसी डोमेन का प्रोजेक्ट चाहिए या पर्टिकुलर मुझे इसी डोमेन का प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे ही करके कोई प्रोजेक्ट ले सकते हो, क्योंकि डिपेंड करता है कि सपोज आप एआईए में हैं तो आप सोच रहे हैं कि आपको इसी डोमेन का प्रोजेक्ट चाहिए, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी कॉग्निजेंट में या पर्टिकुलर कंपनी में, तब आप कर सकते हैं कि ठीक है अभी जिस चीज की रिक्वायरमेंट है अपने आपको स्विच कर सकते हो। ठीक है, आप टैलेंट मार्केट में अप्लाई करो। ठीक है, मैं भी बताऊंगा मेरे साथ क्या क्या चीजें हुई थी, एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मेरे साथ क्या क्या चीजें हुई, मैंने कैसे कैसे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं जब से कॉग्निजेंट में हूँ मैं एक भी दिन बेंच पे नहीं रहा, मेरे पास प्रोजेक्ट रहा है। ओके, पहले कुछ टाइम नॉन बिलेबल रहा, फिर अभी बिलेबल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, बट उस पर मैं एक वीडियो लेके आऊंगा कि मैंने कैसे प्रोजेक्ट सर्च किया जब मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो चाहिए कि मैं अपने बारे में बताऊं प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी चीजें, तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं, डेफिनेटली मैं लेके आऊंगा। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।